राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका का मिलन हुआ। जब मालूम पड़ा कि हमारे लाला कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए हैं तो सभी ब्रजवासी और यशोदानंद बाबा सभी लोग मिलने आए कन्हैया जी से। कन्हैया जी श्री कृष्ण भगवान जी अपने शिविर में बैठे हुए थे। उस कहते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होता है, तो अगर वहाँ जाओ तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम होता है। सभी ब्रजवासी इस कारण कुरुक्षेत्र, उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था, सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र मैदान में पहुँच गए। जब कन्हैया जी को मालूम पड़ा ब्रजवासी आए हैं तो वो कोई मंत्रणा कर रहे थे और अपने सिंहासन से सीधे उठकर भाग कर गए और सभी के गले मिले। फिर मैया को नंद बाबा को देखा, फिर उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया और उनकी गोद में लेट गए। तभी थोड़ी देर बाद सभी आपस में मंत्रणा करने लगे। तभी उनके पास श्री दामा जी आए। वो काफ़ी बड़े बूढ़े से दिख रहे थे। कृष्ण भगवान जी थे, वो अभी 16 साल के थे, लेकिन उनके मित्र थे वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। कृष्ण भगवान के जो पुत्र प्रथम में 50 साल के हैं, पोते 25 साल के हैं, लेकिन कृष्ण जी अभी 16 साल के हैं। तभी सीदामा ने हल्के से कान में कहा, लाला राधा श्री जी भी आई हैं। लाला ने श्री जी का नाम सुना तो चुपके से वहाँ से निकलने लगे। कृष्ण जी जब वहाँ से जाने लगे उससे पहले वहाँ पर देवकी मैया और यशोदा मैया आपस में मिली। यशोदा मैया ने देवकी मैया को देखकर दंडवत प्रणाम किया। देवकी मैया ने भी उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर बोली, मई बहन तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने अपने पुत्र को मेरे पास होते ही भेज दिया, मुझे उसके पालन पोषण करने का सौभाग्य मिला। देवकी मैया बोली कि बहन तुम्हारी गोद में पड़ के पल के हमारा बेटा मेरा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही लाल है, तुम्हारा ही लल्ला है। तुमने जो उसे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, प्रेम दिया, शायद मैं उसे कभी ना दे पाती। दोनों आपस में बात कर रही थी। उधर राधा रानी के शिविर में राधा रानी जी एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी राधा रानी ने कहा, ललिता जी क्या श्री कृष्ण जी आएंगे? ललिता बोली कि अब वो श्री कृष्ण हमारे नंद को लाला नहीं है, अब वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, ये वृंदावन नहीं है। और उन्हें कहाँ समय मिलेगा, वो बड़ी बड़ी लोगों के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे होंगे, उनके पास इतना वक्त कहाँ होगा कि वो हमारे पास आ सकें। हाँ, और अब तो ब्रजवासी भी पहुँच गए उनके पास, यशोदा मैया, नंदलाला, नंद बाबा, मनसुखा उनके सारे सखा पहुँच गए, उनके पास हमसे मिलने का संबंध कहाँ होगा। श्री जी राधा रानी बोली, नहीं ललिता जी, लगता श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, जो उधर से हवा आ रही है उसमें सुगंधी आ रही है, मुझे महसूस हो रही है। ललिता जी शिविर के पास आई, देखा तो श्री कृष्ण जी घुटनों के बल शिविर के बाहर पर्दे के बाहर बैठे हुए थे, दोनों हाथ जोड़े हुए थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और कह रहे थे, श्री जी मुझे क्षमा कर दो। ललिता जी ने देखा तो उन्हें अपने साथ लेकर आई और श्री जी सिंहासन पर बैठी थी। कन्हैया जी गए और उनके पैरों के पास बैठकर अपने सिर का मुकुट उतारकर उनके पद्मों में रख दिया, उनके कदमों। लेकिन श्री जी ने, राधा रानी ने उन्हें देखा ही नहीं। तब बोले, श्री जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कर्तव्य के, मैं शायद कभी भी ब्रज छोड़कर या वृंदावन छोड़कर नहीं जाता, लेकिन जो मुझे कर्तव्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था, इस कारण मुझे सब कुछ त्यागना पड़ा। श्री जी ने कहा कि ललिता जी बोली कि श्री जी एक बार देख तो लो, वो आए हैं। श्री जी बोली, क्या देखूं, अब तो ये थोड़ी देर में चले जाएंगे। तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर श्री जी ने देखा और बोले, कन्हैया जी बोले कि मुझे ना एक बार आप लोगों को देखने लगे। तभी श्री जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इन्हें हमारे श्याम सुंदर बना दीजिए। ललिता जी ने फिर श्याम सुंदर जी का पहले जैसा श्रृंगार कर दिया, जैसे पहले करती थी। वैजंती माला पहना दी, मोर मुकुट लगा दिया और कमर में कंधनी बांध दी और कह रहे, चलो अब कन्हैया जी से बांसुरी बजवाएंगे और रास करवाएंगे। श्री जी बोली, ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएंगे, इन्हें परेशान मत करो, इन्हें भोजन कराओ, इनका सत्कार करो। कन्हैया जी बोले, नहीं श्री जी, अब मेरी कोई गलती हो तो क्षमा कर देना,
अपने मन में कोई मलाल मत रखना, दुख मत रखना। श्री जी ने कहा, आप कैसी बात करते हो? आप हमारे हृदय में बसते हो, आप हमारे स्वामी हो, हम आपके बारे में कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे एक बार रास करनी है। तो सभी ललिता, विशाखा और राधा रानी के साथ में जब रास करने लगे तो राधा रानी बोली, ललिता तू कैसी बात कर रही है? देख, मैं भी वही हूँ, कृष्ण भी वही है, सभी गोपियाँ ग्वाले भी वही हैं, लेकिन हमारी ये ब्रजभूमि नहीं है। इस क्षेत्र को तो देख, ये ब्रजभूमि नहीं है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। ब्रजभूमि जहाँ पे प्रेम की धारा बहती है, जहाँ पे करुणा है, जहाँ प्रेम है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। जहाँ लता पताओं में हर चीज़ में प्रेम है, हम कहाँ खड़े हैं? तो इस बात को सोच। ललिता बोली, कन्हैया जी से बोली, एक बार श्री श्याम जी तुम बंसी बजा दो, एक बार लीला कर लो। तब कृष्ण जी ने बांसुरी उठाकर बांसुरी बजाई और उन्होंने वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ी सी लीला की। तब राधा रानी वो से मिलने के बाद जब श्री कृष्ण जी जाने लगे तो उनकी अश्कों से आंसू नहीं रुक रहे थे और राधा रानी की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद थोड़े देर बाद ललिता जी, कृष्ण जी वहाँ उसके शिविर से चले गए और राधा रानी जी वापस अपने बरसाने आ गईं। बरसाने में आकर हमेशा ही बरसाने में रहीं और बरसाने के बाद कभी नहीं गईं। जीवन में एक बार श्री कृष्ण बरसाने से बाहर श्री कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में गईं, जबकि उनको गए पूरे 100 साल हो चुके थे। ये हमारे कृष्ण और राधा का अंतिम मिलन था इस लोक पर। उसके बाद में तो उनका मिलन गोलोक में हुआ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। जय श्री राधे राधे।